धर्मेंद्र की मौत के बाद सामने आई धर्मेंद्र की लिखी वसीयत। धर्मेंद्र की इस वसीयत में क्यों नहीं है किसी भी बच्चे का नाम? आखिरकार धर्मेंद्र की वसीयत पर सनी देओल ने लिया कौन सा बड़ा फैसला और धर्मेंद्र की इस वसीयत पर हेमा मालिनी ने क्या कहा? हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम अधिकारी। धर्मेंद्र जी जब तक जिंदा थे, जीते जी धर्मेंद्र जी नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा बहुत कुछ अपने पीछे कमाकर और छोड़कर चले गए हैं। नाम और इज्जत और शोहरत तो ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि धर्मेंद्र जी अपने पीछे जो इतना सारा धन कुबेर यानी इतनी सारी जो दौलत 450 करोड़ की जो दौलत छोड़कर चले गए हैं, उसका बंटवारा कैसे होगा? उसे किस बच्चे को कितना हक मिलेगा? ऐसे में धर्मेंद्र की 8 साल पुरानी एक वसीयत आज सामने आ चुकी है और हैरानी की बात यह है कि इस वसीयत पे खुद धर्मेंद्र ने साइन किए थे। लेकिन दुख की बात यह है कि धर्मेंद्र की इस वसीयत में उनकी किसी भी बच्चे का नाम नहीं है। मतलब ना सनी देओल, ना बॉबी देओल, ना बेटी, किसी का भी नाम नहीं है, ना ही पत्नियां। कौन है वो शख्स जिसे धर्मेंद्र जी ने अपनी वसीयत में इतना बड़ा हक दे दिया? पूरी खबर मैं आपको बताऊंगी। बताने से पहले इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। आज हर कोई हैरान है धर्मेंद्र जी की वसीयत को देखकर। दरअसल धर्मेंद्र जी की 24 नवंबर को, अब से कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी। उनकी हालत बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने घर में ही दम तोड़ दिया। जिसके बाद अब पूरे 8 साल पहले धर्मेंद्र जी ने एक वसीयत लिखी थी और वो वसीयत अब दुनिया के सामने आ चुकी है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। हैरान इसलिए भी है क्योंकि धर्मेंद्र की इस वसीयत में ना ही उनके बेटे सनी देओल का नाम है, ना ही उनके दूसरे बेटे बॉबी देओल का नाम है, ना ही हेमा मालिनी से जो उनकी 2 बेटियां ईशा या आना, उनका नाम है। किसी का भी नाम नहीं है और ना ही धर्मेंद्र जी की दोनों पत्नियों में से किसी का नाम है। इस वसीयत में किसी और ही शख्स के नाम पे धर्मेंद्र जी ने अपनी पुश्तैनी जमीन कर दी है। मैं आपको पूरी मामला समझाती हूँ। दरअसल पंजाब के लुधियाना में, क्योंकि धर्मेंद्र जी पंजाब से ही आए हैं, पंजाब से आए थे वो मुंबई और अपना फिल्मी करियर उन्होंने शुरू किया था, तो पंजाब से हमेशा से धर्मेंद्र जी को एक लगाव रहा है। हमेशा धर्मेंद्र जी के जितने रिश्तेदार हैं, जितने अपने हैं, वो सब पंजाब में ही रहते हैं। तो पंजाब में धर्मेंद्र जी जब 1980 के आसपास, जो अपने पीक टाइम पे थे, जब करियर में बहुत सारी सक्सेस मिल रही थी, बहुत सारी फिल्में उनकी हिट जा रही थी, तो धर्मेंद्र जी ने पंजाब के लुधियाना में एक जमीन खरीदी थी, जो कि उनकी पुश्तैनी जमीन थी, जो कि लगभग 2.5 एकड़ में फैली हुई है। मतलब इतनी बड़ी जमीन है। अब जो वसीयत सामने आई है धर्मेंद्र जी की, उसमें ये कहा गया है कि धर्मेंद्र जी ने अपनी वो पुश्तैनी जमीन, जो उन्होंने कई सालों पहले बहुत ही प्यार से खरीदी थी, वही पुश्तैनी जमीन धर्मेंद्र जी ने अपने चाचा के बच्चों के नाम कर दी है, यानी अपने भतीजों के नाम कर दी है। अब आपके दिमाग में सवाल हो रहा होगा कि ऐसा क्यों किया धर्मेंद्र जी ने? दरअसल इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। धर्मेंद्र जी हमेशा दिल के बहुत साफ थे। धर्मेंद्र जी को हमेशा लगता था कि जो आपके लिए कुछ कर रहा है, उसके बदले में आपको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। दरअसल जो धर्मेंद्र जी हैं, वो अपना करियर बनाने के चक्कर में, फिल्मों को बनाने के चक्कर में पंजाब को कई सालों पहले वो छोड़ चुके थे। बीच बीच में पंजाब जाते रहते थे, लेकिन पहले वो छोड़ चुके थे पंजाब को। और पंजाब में जो उनकी जमीन जो उन्होंने खरीदी थी, उसकी देखभाल जो उनके चाचा के जो बच्चे हैं, यानी उनके भतीजे हैं धर्मेंद्र जी के, वही उनकी देखभाल करते थे। तो धर्मेंद्र जी ने 8 साल पहले जब अपनी वसीयत बनाई, तो उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि जो उनकी जमीन की देखभाल कर रहा है, उनके चाचा के बच्चे यानी उनके भतीजे, वही इस जमीन के असली हकदार है। इसलिए धर्मेंद्र जी ने अपने ये 2.5 एकड़ की जमीन, जो कि बहुत ज्यादा होती है, ये पूरी जमीन उन्होंने अपने भतीजों के नाम कर दी थी। और इसकी कीमत अगर आप आज इसकी कीमत देखेंगे, आज के बाजार में इस जमीन की कितनी कीमत है पुश्तैनी जमीन की, तो धर्मेंद्र जी की इस पुश्तैनी जमीन की कीमत लगभग 5 करोड़ के आसपास है। यानी धर्मेंद्र जी ने अपनी 5 करोड़ की जमीन अपने भतीजों को दे दी। क्यों? क्योंकि उनके भतीजे उस जमीन की देखभाल कर रहे थे। मुझे बताइएगा जरूर। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो करना मत